हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे द्विखाता पद्धति डबल अकाउंट सिस्टम। डबल अकाउंट सिस्टम किसे कहते हैं और ये किन संस्थाओं के द्वारा अपनाया जाता है तथा इसमें खाते का स्वरूप किस प्रकार से है। पहले हम देखते हैं द्विखाता पद्धति क्या है। द्विखाता पद्धति जनोपयोगी संस्थाएं कौन सी, जैसे विद्युत आपूर्ति, गैस आपूर्ति, रेलवे, जल प्रदाय कंपनी द्वारा अपने अंतिम खातों के प्रस्तुतिकरण की एक विधि है। द्विखाता पद्धति लेखा करने की कोई प्रणाली नहीं है। इस विधि से तलपट बनाने के तक का कार्य व्यावसायिक संस्थाओं की तरह ही किया जाता है। इसके आधार पर ही ये लेखे तैयार किए जाते हैं, परंतु अंतिम खाताओं में अंतर होता है। जन उपयोगी संस्थाओं द्वारा एक लाभानी खाते के स्थान पर दो खाते रेवेन्यू खाता और शुद्ध रेवेन्यू खाता बनाए जाते हैं एवं एक स्थिति विवरण के स्थान पर दो विवरण पूंजी खाते एवं प्राप्तियों व व्ययों का स्थिति विवरण तथा दूसरा सामान्य चिट्ठा बनाया जाता है। इसलिए इस पद्धति का नाम द्विखाता पद्धति पड़ा है। तो स्टूडेंट, देखा हमने कि जन उपयोगी संस्थाएं कौन सी संस्थाएं, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, जिनका उद्देश्य सेवाएं आपूर्ति करना है। ऐसी संस्थाएं कौन सी हैं? विद्युत कंपनी है, गैस आपूर्ति है, रेलवे है और जल प्रदाय कंपनी आदि। इनके द्वारा जो अपने अंतिम खाते हैं उनको किस प्रकार से बनाया जाएगा, अंतिम खातों को प्रस्तुतिकरण की ये एक प्रकार की विधि है। इसको हम वो दोहरा लेखा विधि से वो नहीं कर सकते, अंतर नहीं कर सकते। ये दोहरा लेखा विधि के अंतर्गत ही लेखा करने की एक तरीका है, क्योंकि द्विखाता पद्धति लेखा करने का कोई प्रणाली नहीं है, जबकि दोहरा लेखा विधि लेखा करने की प्रणाली है। तो इस विधि के अंतर भी हम लेखा करने के लिए, जैसे दोहरा लेखा विधि के अंदर व्यावसायिक संस्थाओं के द्वारा खाते तैयार किए जाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से अंतिम खाते इस विधि के अंदर हम तैयार करेंगे। तलपट तक वही कार्य करेंगे, जर्नल एंट्रीज, जर्नल लेजर बनाना, तलपट बनाना। फिर अंतिम खाते का स्वरूप इस विधि के अंदर थोड़ा सा अंतर हो जाता है। अंतिम खातों के अंदर जहां हम केवल एक P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे, जनोपयोगी संस्थाओं के द्वारा इसके स्थान पर लाभानी खाते में दो लाभानी खाते बनाए जाएंगे, एक रेवेन्यू खाता और दूसरा शुद्ध रेवेन्यू खाता। इसी प्रकार से बैलेंस शीट भी दो बनाई जाएगी। इसके अंदर एक पूंजी खाते एवं प्राप्तियों व व्ययों का विवरण और दूसरा सामान्य चिट्ठा। और इसी कारण से इस विधि को हम क्या कहते हैं, द्विखाता पद्धति कहते हैं। अब इस पद्धति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इस पद्धति की मुख्य विशेषताओं में पहला है, क्योंकि यह पद्धति उन संस्थाओं के द्वारा अपनाई जा रही है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, अतः इन संस्थाओं के द्वारा लाभानी खाता नहीं बनाया जाता और इसके स्थान पर वो क्या बनाया जाएगा, रेवेन्यू खाता और शुद्ध रेवेन्यू खाता। और रेवेन्यू खाता और शुद्ध रेवेन्यू खाता से हम लाभानी की गणना नहीं करेंगे, इससे हमारे पास में क्या आ जाएगा, आधिक्य, सरप्लस या डेफिशिएट। तो इन संस्थाओं के द्वारा क्या निकाला जाएगा, सरप्लस या डेफिशिएट वो ज्ञात किया जाएगा। दूसरा, इन संस्थाओं के द्वारा चिट्ठे को दो भागों में बांटकर बनाया जाता है, क्योंकि इन संस्थाओं के अंदर जो पूंजी है उसका अधिकतम भाग स्थायी संपत्तियों में ही विनियोजित रहता है। अतः पूंजीगत प्राप्तियों एवं पूंजीगत व्ययों का लिए एक हम बैलेंस शीट का एक पार्ट करेंगे जिसका नाम होगा स्टेटमेंट ऑफ रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट, और दूसरा हम बनाएंगे इसके अंदर जनरल बैलेंस शीट। अर्थात जो स्थायी संपत्तियां और स्थायी दायित्व है उसको हमें किस खाते में दिखाना है, उसके लिए हम स्टेटमेंट ऑफ रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। और इसके अलावा जितनी भी हमारे आयगत हमारी जो अन्य हमारी वो मदें हैं उनको हमें जनरल बैलेंस शीट के अंदर दिखाना है। स्थायी संपत्तियों को हमेशा इस विधि के अंदर मूल लागत पर ही दिखाया जाएगा। हम डेप्रिसिएशन के लिए अलग से डेप्रिसिएशन फंड मूल्यह्रास को बनाएंगे और जिससे वो जनरल बैलेंस शीट सामान्य चिट्ठे में दिखाया जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो हमारा स्थायी संपत्तियों वाला जो खाता है हमारा पूंजीगत प्राप्तियों एवं पूंजीगत व्ययों वाला, उसके अंदर हम इन समस्त संपत्तियों को हमेशा मूल लागत पर दिखाएंगे और जो डेप्रिसिएशन ज्ञात करेंगे उसको हम जनरल बैलेंस शीट के अंदर डेप्रिसिएशन फंड के अंदर दिखाएंगे। पूंजीगत संचय जैसे प्रतिभूति प्रीमियम खाता, पूंजी शोधन संचय खाता आदि पूंजीगत खाते
और आयगत संचय जो है वो हम पूंजीगत खाते में, और आयगत संचय जो है वो सामान्य चिट्ठे में दिखाए जाएंगे। मतलब पूंजीगत को हमें किस में दिखाना है, जो पूंजीगत संचय, प्रतिभूति प्रीमियम वगैरह है हमारे, इसको हमें पूंजीगत खाते में दिखाना है, और जो आयगत संचय है उसे हमें सामान्य चिट्ठे में दिखाना है। दीर्घकालीन ऋण एवं ऋण पत्र पूंजी खाते में दिखाए जाते हैं, और इनका ब्याज जो है वो शुद्ध रेवेन्यू खाते के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। इस विधि में स्थायी संपत्तियों के पुनर्स्थापन पर व्ययों का व्यवहार विशेष विधि से किया जाता है, क्योंकि इन संस्थाओं के अंदर मैक्सिमम पैसा, ज़्यादा पैसा स्थायी संपत्तियों में ही विनियोजित रहता है। अतः इसके पुनर्स्थापन पर जो व्यय किया जाएगा उसके लिए हम एक विशेष प्रकार की विधि, जो कि आगे हम स्टूडेंट देखेंगे इसके अंदर, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स का, उसके अंदर किस प्रकार से इनका किया जाता है। तो आज हम देख रहे हैं कि इस विधि के अंदर जो है हम क्या कर रहे हैं, जो अंतिम खाते बनाएंगे उस अंतिम खातों का रूप हमारा थोड़ा सा भिन्न होगा। हम रेवेन्यू अकाउंट बनाएंगे, नेट रेवेन्यू अकाउंट बनाएंगे, जनरल बैलेंस शीट के 2 पार्ट करेंगे, जिसका जो है एक पार्ट होगा हमारा स्टेटमेंट ऑफ रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट, और दूसरा जनरल बैलेंस शीट। कल स्टूडेंट्स इसके आगे हम देखेंगे इनके फॉर्मेट किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं। थैंक यू।